जिंदगी का सफर सुहाना हो उसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या कुछ हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। आजकल कार में सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम आम हो चला है। कार के लगभग सभी मॉडल में दरवाजे को लॉक करने के लिए सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब इस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि ये खतरे के समय कितना मददगार साबित हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुरक्षा के लिए बनाई गई ये लॉकिंग सिस्टम ही मौत का कारण बन रही है। दरअसल राजस्थान के सीकर में एक कार हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में कार में सवार 7 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि हादसे के समय अगर कार का दरवाजा खुल जाता तो लोगों की जान बच सकती थी। लिहाजा कार के सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम की खामियों को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों के लिए सावधानी वाला हॉर्न बजाएं। धू-धू करके जलती ये कार गवाही दे रही है कि इसमें जो लोग सवार थे उसका क्या हाल हुआ होगा। पुलिस के मुताबिक सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ती ये कार राजस्थान के सीकर में फतेहपुर कोतवाल इलाके की आशीर्वाद पुलिया के पास पहुंची। तभी कार आगे चल रहे ट्रक में घुस गई और जोरदार टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई और देखते ही देखते ये कार बर्निंग कार में तब्दील हो गई। हादसे की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड के लोग आग बुझाने में जुट गए, लेकिन आग की लपटें इतनी डरावनी थी कि इसे देखकर लोग सिहर गए। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक 7 जिंदगियां इसकी भेंट चढ़ चुकी थीं। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त कार के दरवाजे लॉक हो गए थे, जिसके चलते कार सवार बाहर नहीं निकल सके। आशीर्वाद पुलिया पे एक ट्रक के पीछे से सेंट्रा गाड़ी जो यूपी नंबरों की है वो पीछे से घुसते उसमें आग लग गई। उसमें जली हुई अवस्था में 6 डेड बॉडियां मिली हैं, जिनमें 2 बच्चे भी हैं। बताया जा रहा है कि कार ने ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की थी, लेकिन सामने से दूसरी गाड़ी आ रही थी, इसलिए कार को कंट्रोल करने की कोशिश में यह हादसा हो गया। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन गेट नहीं खुला और कुछ ही पल में आग ने 7 जिंदगियां ले ली। गाड़ी के नंबर के आधार पे हमने सर्च की, गाड़ी आगे बिकी हुई थी, वहां से चैन लेके परिजनों का पता किया और उनको सूचना दी थी रात को। और देर रात्रि को वो लोग यहाँ पहुंच गए थे। सुबह प्रकरण दर्ज करके उनका पोस्टमार्टम करवा के लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी। इस हादसे में मेरठ के रहने वाले हार्दिक बिंदल का पूरा परिवार खत्म हो गया। मौसी और उनके बेटे की भी इस हादसे में मौत हो गई। हादसे के करीब 1 घंटा पहले हार्दिक की उनके भाई से फोन पर बात हुई थी। मेरठ से गठजोड़े की जात लगाने के लिए जीण माता जी के लिए निकले थे और वहाँ से मेरे पास 1 बजे फ़ोन आया था कि गांव जाना है भातवाड़ी, कैसे कैसे जाना है, तो मैंने उन्हें बता दिया था। उसके बाद मेरे से कहने लग गए कि चलो देखता हूँ उधर जाऊँ ना जाऊँ। मेरे को रानी सती का रास्ता और बता दे, झुंझुनू का। मालासी पहुँच चुका हूँ मैं और झुंझुनू का रास्ता बता दे, तो मैं झुंझुनू का रास्ता बता दिया। मैंने गूगल पे लगा लियो भाई, और भैया ने वैसे ही गूगल पे लगाया होगा, तो मेरे पास करीब 4 बजे करीब मेरे पास खबर पहुँचती है कि ऐसे ऐसे वारदात हो गई है। मुझे लगा कि वैसे ही छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ होगा, परंतु मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा हादसा मेरे परिवार में हो गया होगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या हादसे के वक्त कार के दरवाजे खुल जाते तो उसमें सवार लोगों की जान बचाई जा सकती थी? बिल्कुल, यदि समय रहते कार सवार बाहर आ जाते तो बहुत मुमकिन है कि उनकी जान बच सकती थी। लेकिन इन मौतों की वजह सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम को माना जा रहा है। यात्रियों की सेफ्टी के लिए दिया जाने वाला ये फीचर आखिर किस तरह कार हादसों में मौत का कारण बन रहा है, तो सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम क्या होता है। शुरुआत में ये फीचर केवल प्रीमियम कारों में ही दिया जाता था, लेकिन आज के समय में ये फीचर तकरीबन हर कारों में दिया जा रहा है। ये तकनीक कार के सभी दरवाजों को एक साथ लॉक और अनलॉक करने की सुविधा देता है। इसे ड्राइवर साइड में दिए जाने वाले एक लॉक बटन के अलावा रिमोट से भी ऑपरेट किया जा सकता है।
इस सिस्टम से लैस कार के सभी दरवाजों को अलग अलग लॉक अनलॉक करने की जरूरत नहीं होती है। मॉडर्न कारों में रिमोट भी दिया जा रहा है, जो कि एक फिक्स दूरी से ही कार के सभी दरवाजों को लॉक और अनलॉक कर देता है। इसके साथ ही सवाल ये भी है कि सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम के फायदे क्या हैं। सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम का एकमात्र और सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप आसानी से कार के सभी दरवाजों को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। यदि आप अपनी कार में बच्चों के साथ सफर कर रहे हैं और बच्चे पिछली सीट पर बैठे हैं, तो आप ड्राइविंग सीट पर बैठे बैठे ही डोर्स को लॉक कर सकते हैं। चलती कार में दरवाजों का बंद होना बेहद जरूरी है और इस फीचर में ये सुविधा मौजूद है। इसके साथ ही ये सिस्टम कार को चोरी होने से भी बचाता है। जैसे ही कार के दरवाजों से छेड़खानी की जाती है तो इसमें लगा अलार्म बजने लगता है, तो कार चोरी की घटनाओं को रोकने के मामले में भी ये फीचर उपयोगी साबित होता है। इसके अलावा सड़क पर दौड़ती कार का यदि कोई दरवाजा खुला हो या ठीक ढंग से बंद न हो, तो डैशबोर्ड पर एक ब्लिंक लाइट के जरिए आपको ये सिस्टम अलर्ट भी करता है। लेकिन जहां इस सिस्टम के कुछ फायदे हैं, वहीं ये सिस्टम जानलेवा भी बन रहा है। हाल के दिनों में कई सड़क हादसों में ये देखने को मिला है कि एक्सीडेंट के दौरान सेंट्रल लॉक के चलते कार सवार गाड़ी से बाहर नहीं आ पाए। इसके साथ ही ये जानना भी जरूरी है कि जब कोई सड़क हादसा होता है और कार किसी ऑब्जेक्ट या दूसरे वाहन से टकराती है, तो ऐसी हालात में कार के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डैमेज होंगे ही। लिहाजा बॉडी के डैमेज होने या फिर वायरिंग डिस्टर्ब होने के चलते इलेक्ट्रॉनिक्स काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे में अगर कार का सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम पहले से ही ऑन होता है, तो दरवाजे भी लॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये तभी खुलेंगे जब इन्हें कोड्स के जरिए कमांड मिलेगा। इसके अलावा टक्कर की वजह से कार के दरवाजे या फ्रेम भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिसके चलते दरवाजे जाम हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में लोग कार से बाहर नहीं निकल पाते हैं। लिहाजा कार के सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम की कमियों को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। फतेहपुर शेखावटी, राजस्थान से राकेश गुर्जर, गुड न्यूज टुडे। राजस्थान कार हादसे के बाद सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इसको लेकर क्या है एक्सपर्ट्स की राय, आइए सुनते हैं। वाले शीशे को तो आप तोड़ नहीं सकते, टूटता ही नहीं है कि 3 लेयर में शीशा होता है। अच्छा, ये नहीं करना है कि इस शीशे, हाँ कई लोग होते हैं कि अगर गाड़ी में मान लीजिए आग लग गई तो वो आगे से ट्राई करते हैं, इस फ्रंट शीशा को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्ची बात ये है कि ये शीशा टूटता नहीं है। ये शीशा नहीं टूटता क्योंकि लेमी शीशा होता है। ये साइड के टफन होते हैं, दरवाजे के टूट जाएंगे, पीछे का बैक टफन होता है वो टूट जाएगा। इसमें कोई भी हथौड़ी मारो या लात मार दो इसमें तो टूट जाएगा और तभी आदमी बाहर निकल सकता है, अन्यथा बाहर इस फ्रंट शीशे बाहर नहीं आएगा। अच्छा। इसका एड्रेस होता है पीछे, इसको निकाल के दरवाजे से मार सकते हो, उसे टूट जाएगा। या तो फिर पेचकस होगा तो निकाल मार सकते हो, या पैर मार सकते हो, कुछ भी कोई ताकत से कोई भी चीज अंदर से मार सकते हो टफन में। इसमें नहीं मार सकते, ये नहीं, इससे बाहर नहीं आ सकते आप। जो साइड वाले शीशे हैं सिर्फ वही टूटते हैं। अगर कोई पीछे से ट्राई कर रहा, डिग्गी से निकल सकता है आदमी, डिग्गी वाला तोड़ दो तो उससे बाहर निकल जाएगा। अच्छा, आगे किसी से जिसको नॉलेज नहीं होती ना, आगे किसी से मारते रहते हैं, गाड़ी सेंटर लॉक हो जाती है और उसके बाद जो है पब्लिक को समझ नहीं होती ना, इसको निकल सकता है। उस पोजीशन में आदमी अंदर ही खत्म हो जाता है या आग लग जाती है गाड़ी में, उस पोजीशन में कुछ नहीं कर सकते आप। अच्छा, अब कोई और तरीका है कि आप चाबी से कुछ कोशिश करो? चाबी निकाल लो, ऐसे करके ये चाबी निकाल ली, इस चाबी को निकाल के ताकत से मारो तो भी टूट सकता है, ताकत से, चाबी से भी। वैसे कोशिश करें पेचकस या कोई हथौड़ी या कोई हेड रेस्ट वगैरह उससे मार सकते हैं। तरीका सिर्फ यही कि आपको ताकत इस्तेमाल करनी है। सेंटर लॉक, हाँ, अगर सेंटर लॉकिंग नहीं खुली ना आपकी, तो आप ताकत से ही दरवाजे और इसको तोड़ के निकाल सकते हो और कोई ऑप्शन नहीं होता आपको। ऐसे में सवाल ये भी है कि अगर ऐसे हादसे होते हैं तो ऐसे हालात में क्या करना चाहिए और गाड़ियों में किन टूल्स को रखना चाहिए जो कि मददगार साबित हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो कार में कुछ टूल्स को जरूर रखना चाहिए। मसलन सबसे पहला हथौड़ा यानी कि हैमर। कार में हमेशा एक छोटी हथौड़ी जरूर रखें जो कि न केवल हैंडी हो बल्कि उसमें वजन भी हो। इसकी मदद से कार के विंडो या फिर विंडशील्ड को तोड़कर कार सवार बाहर आ सकता है। दूसरा, सीट बेल्ट कटर। हादसे के वक्त बहुत मुमकिन है कि सीट बेल्ट जाम हो जाए, ऐसे में सीट बेल्ट कटर बहुत कारगर साबित होगा। इस टूल की मदद से आप आसानी से सीट बेल्ट को काट सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। तीसरा, सर्वाइवल विसल। अपनी कार में एक सर्वाइवल विसल जरूर रखें। यदि कार रोड के नीचे किसी गड्ढे इत्यादि में गिरती है तो आप इस सीटी की मदद से मदद बुला सकते हैं। इनकी आवाज काफी तेज होती है। चौथा, फायर एक्सटिंग्विशर। कार में अपनी सीट के नीचे या फिर फ्रंट पिलर पर एक फायर एक्सटिंग्विशर जरूर रखें। हादसे के वक्त कार में लगी आग को बुझाने के लिए यह बहुत ही कारगर उपकरण साबित होगा।